हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को मेरा। और मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आज रूबरू कराना चाहूँगी और वो टॉपिक है स्वयं, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के भी यूनिट में है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो यूनिट है आपका, इसमें भी फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में है। 8वां यूनिट है शायद, तो उसमें भी आपको पढ़ना है स्वयं के बारे में। तो स्वयं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 से 2 कभी 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। स्वयं प्रभा से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आगे आपको मूक्स और स्वयं प्रभा ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म है उसके छोटे छोटे वीडियोस जो हैं वो मैं आपको कराऊंगी। तो पहले हम स्वयं पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाऊं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। स्वयं स्वयं का फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब इसी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे एस्पायरिंग की जगह एस्पेरेंट, ऐसे कुछ करके चेंजेस करके और ऑप्शंस सेट किए जाते हैं। एक बार एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था, आए थे ऐसे ही क्वेश्चन, उसमें बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से लोगों ने गलती कर दी थी इसको एग्जैक्ट ऑप्शन मतलब लगाने में। तो आप ये ध्यान में रखिए, इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं इज़ एन यूनिक एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। स्वयं जो है वो एक मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग के लिए, जो हम ऑनलाइन करते हैं उसके लिए। जैसे आप कहीं भी बैठे हैं, वहाँ से आप आराम से अपने इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। विच इज़ इंडिजिजुअली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया PVT LTD। तो ये सारे जो हैं MHRD और AICT, ये इसके सपोर्टिव जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो है, ठीक है, जो कि स्वयं को सपोर्ट करते हैं। It is designed to achieve the 3 cardinal principles of education policy: wise access, equity and quality। स्वयं ये भी इस पे भी क्वेश्चन बने हुए, जो भी चीज़ों पे क्वेश्चंस बने हुए प्रीवियस ईयर में वो मैं आपको बताते जाऊंगी, आप उसको हाईलाइट करते रहिएगा। तो ये 3 जो इसके प्रिंसिपल्स है, कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ये भी ऑप्शंस में थे। मतलब टोटल 4 ऑप्शंस थे, जिसमें एक अलग था और बाकी ये 3 थे। तो इसमें आपको लगाना था एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। मतलब आपको इजीली एक्सेस हो जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है। आप किसी भी जो भी स्ट्रीम से हो, जो भी क्लास से हो, आप इजीली एक्सेस कर पाएँ, और इक्विटी हो, और कंटेंट में क्वालिटी हो जो आपके यूज़ का हो, आपके मतलब की हो, ठीक है। लॉन्च इन 9 जुलाई 2017 बाय द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी। तो ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। और ये हो सकता है कि आगे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, कभी कभी फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्टेड विद इट्स डिजिटल एजुकेशनल टेलीविजन चैनल स्वयं प्रभा 24/7। स्वयं इज़ अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस MOOCs इनिशिएटिव। स्वयं जो है वो MOOCs का इनिशिएटिव है। स्वयं होस्ट कोर्सेज फॉर क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ये इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि 9वीं क्लास से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक स्वयं के जो कोर्सेज हैं वो होस्ट किए जाते हैं। अब आगे ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसके उद्देश्य। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रपोजल आर एज फॉलोज। First, creation of content on courses from school secondary level till post graduation covering all disciplines to be made available on the स्वयं प्लेटफॉर्म। ये ना सेकेंडरी मतलब स्कूल सेकेंडरी लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के डिसिप्लिन, मतलब सारे डिसिप्लिन, कवरिंग ऑल डिसिप्लिन्स, सभी डिस्ट्रिक्ट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और भी जो भी डिसिप्लिन्स हैं उसमें ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है। सारे सिलेबस आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो रीपर्पजिंग ऑफ ई कंटेंट कोर्सेज ऑलरेडी डेवलप्ड अंडर NMEICT टू फिट इनटू स्वयं पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी। अब यहाँ पेडागॉगी और एंड्रोगॉगी आपको
ध्यान देना होगा। पेडागॉगी जो होती है वो चाइल्ड सेंटर होती है, मतलब जो बच्चे होते हैं, मतलब मान के चलिए कि 8th क्लास तक के, ठीक है। और जो 8th क्या मतलब 12th क्लास तक के। और जो एंड्रागॉगी होती है वो एटलीस्ट उसका दूसरा नाम ही एडल्ट एजुकेशन होता है, ठीक है। जो एडल्ट हैं, जो पिछड़े हैं, मतलब जो पढ़ नहीं पाए, उनकी एजुकेशन के लिए जो भी हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं, वो जो हम डेवलप करते हैं वो कहे जाते हैं पेडागॉगी और एंड्रागॉगी। Develop India MOOCs platform named as SWAM, study waves of active learning for young aspiring minds, for hosting and running thousands of courses simultaneously. Next है provide robust internet cloud with CDN and sufficient bandwidth for concurrent viewing of 1 million users. तो ये आपको जानने की जानकारी है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में मैंने इससे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट्स टू पार्टिसिपेंट्स हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स। इसमें क्या है कि आप जो भी कोर्सेज करेंगे, जो भी कंप्लीट करेंगे कोर्स, उसकी सर्टिफिकेट भी आपको अवार्ड की जाएगी। Provide recommendations to institutions regarding implementation of choice-based credit system CBS CS on SWAM courses। इसमें जो भी ये CBCS है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वे स्वयं कोर्सेज में, मतलब अदर इंस्टीट्यूशंस में भी ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। ये अगर स्वयं में अपने कोई कोर्स किया है और उसमें जो भी आपको क्वाड्रेंट जो भी मार्क्स मिले हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पर कोर्स कर रहे हैं, उनमें भी वो ग्रेड्स जो हैं, क्रेडिट्स, वो ऐड हो जाते हैं। इस तरह की फैसिलिटी है। विजन ऑफ स्वयं टू होस्ट मोर देन 10,000 online courses through SWAM platform for 30 million learners, students starting from 9th class to post graduation. नेक्स्ट टू इम्प्रूव ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट करिएगा। GER फ्रॉम 20% एंड परसेंट टू 30% बाई 2020। SWAM wants to bring all the educators and leaders into a unique platform to create awareness about digital education system in India। इसका मतलब कुल मिला के मोटिव यही है स्वयं का कि ये डिजिटल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराना चाहता है इंडिया में। 4 इसके क्वाड्रेंट अप्रोच है। फर्स्ट है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक जगह लिखिएगा। फर्स्ट है वीडियो लेक्चर्स, सेकंड है ई कंटेंट, थर्ड है वेब रिसोर्सेज, फिर चौथा है सेल्फ असेसमेंट। ये चारों एक जगह आप लिख लीजिएगा हाईलाइट करके। देन इसके बारे में अब देखते हैं। तो वीडियो लेक्चर जो है वो ई ट्यूटोरियल्स कंटेनिंग वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, एनिमेशन, सिमुलेशन, वर्चुअल लैब्स। जो एनिमेशन हम यूज़ करते हैं PPTs में या वीडियोज़ में, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वीडियोज़ बनाए जाते हैं। E-content like PDF, e-books, illustration, video demonstrations, documents, and interactive simulation wherever required। ठीक है, तो PDF, e-books ये सब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं e-contents के रूप में। वेब रिसोर्सेज containing related links, open content on internet, case studies, incidental information, historical development of the subject articles। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट कंटेनिंग MCQs, प्रॉब्लम क्विजेज, असाइनमेंट्स एंड सॉल्यूशन, डिस्कशन फॉर्म टॉपिक एंड सेटिंग अप द FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑन जनरल मिसकंसेप्शंस। तो ये हो गया आपके 4 क्वाड्रेंट्स और चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में नॉलेज। ठीक है, तो आप ये इजीली आप समझ में आएगा कि वीडियो लेक्चर्स क्या है, ये कंटेंट, वेब रिसोर्सेज क्या है, जो भी हम लिंक के थ्रू जो भी एक्सेस करते हैं वो, और सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का अपना असेसमेंट करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर फीचर ऑफ स्वयं, तो thousands of massive open online courses available by best teachers from top institution, anyone, anytime, anywhere, AAA, AAA। इसको भी आप याद कर लीजिएगा हाईलाइट। ठीक है, anyone, anytime, anywhere, can learn through mobile or laptop, absolutely free।
ये एक बारी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये लाइन जो है एब्सोल्युटली फ्री, वन स्टॉप, इस पे शायद आगे पीपीटी में लाइन वो एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। वन स्टॉप वेब लोकेशन फॉर इंटरेक्टिव ई कंटेंट फॉर ऑल कोर्सेज फ्रॉम हायर सेकेंडरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फोरम टू क्लैरिफाई डाउट्स। इसमें जो इंटरेक्शन और डिस्कशन के बाद इसमें डाउट्स भी सुनने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। आप वहाँ पर हमने डाउट्स लिखे, जैसे यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें समझ नहीं आती उसको अगर लिखेंगे तो उसके नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस दूँगी। उसी तरीके से इसमें भी ये फैसिलिटीज़ हैं कि आप अपने डाउट्स को वहाँ पे दे सकते हैं और वहाँ पे आपको उसको सॉल्व कराया जाता है, ठीक है। It provides thousands courses and 8,000 hours of learning. Different rules of NCS. तो ये है AICT। अब इसका क्या है, सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। NPTEL फॉर इंजीनियरिंग है, UGC नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, ठीक। और CES इस PPT में एग्जैक्टली ये बताया गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में दीजिए आप। CEC जो है वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है। NCERT एंड NIOS स्कूल एजुकेशन के लिए होते हैं। ये NIOS पूछा भी गया है एक बार। IGNOU स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। IIMB मैनेजमेंट स्टडीज़। NITTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स NCS ऑफ स्वैम, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म आते भी हैं तो आप इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये सारे जो हैं इनके फुल फॉर्म्स हैं जो स्वयं से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स हैं। एडवांटेज ऑफ स्वयं फॉर एनी इंडियन लर्नर, स्वयं इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑफ कॉस्ट फॉर लर्निंग बट सम फीस इज अप्लाइड इन केस ऑफ सर्टिफिकेट। ये सेम जो लाइन है ये प्रीवियस ईयर में स्टेटमेंट फॉर्म में शायद पूछा गया है, मैंने इसको देखा है। तो इसलिए इसको आप नोट करिएगा और हाईलाइट करिएगा, ठीक है, कि इसमें सारे कोर्सेज तो फ्री होते हैं बट सर्टिफिकेट के लिए कुछ अमाउंट जो है, जो फ़ी है वो अप्लाइड है। प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल हायर एजुकेशन कोर्सेज। चैलेंजेस इसमें क्या है, असेसमेंट में करेंटली ओनली पॉसिबल वे टू एक्सेस द प्रोग्राम्स ऑफ लर्नर्स और स्टूडेंट इज MCQs बेस्ड। MOOCs demand digital literacy. To train the instructor will be the biggest challenge. Certification will also be the other challenge, whether the learner is able to get admission or job on the basis of such certifications. Real-time answering during lecture. Real-time answering the questions is also not possible during the lecture session as this will be pre-recorded. Economics कंडीशंस ऑफ रूरल एरियाज। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो स्वयं का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे फेस किए जाते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट आप नॉलेज के लिए इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका स्वयं का लोगो। स्वयं का लोगो इस प्रकार से दिखता है, शिक्षित भारत उन्नत भारत। और ये स्वयं का जो इंटरफेस है, जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है।
और ये थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज कि आप अगर किसी की मदद करें या आप खुद के लिए भी अगर रजिस्टर होना चाहते हैं तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। यू कैन सर्च विद योर ओन कीवर्ड्स और यू कैन चूज कैटेगरीज लिस्टेड ऑन swam.government.in थ्रू एनी सर्च इंजन विद द ब्राउज़र। सेकेंड, आप जो उसमें करेंगे, गो टू एंड क्लिक रजिस्टर एज अ स्टूडेंट टू रजिस्टर योर सेल्फ। Third, your name, email ID or essential information for registration process on SWAM platform. Fill all the details to enrollment. Click on sign up. तो आपके लिए आपको ईमेल आईडी अपना डालना होगा। कुल मिला के ये बात कही जा रही है, और जो इसमें डिटेल्स मांगेगा जनरली यही स्ट्रीम्स और आपके क्लास और चीज़ें, क्लास किस क्लास से है, क्या किस स्ट्रीम से है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी और फिर आपको साइन अप करना होगा और आपका इनरोलमेंट, आपका रजिस्ट्रेशन उस पर हो जाएगा। तो ये है आपका स्वयं के बारे में फुल डिटेल। आगे आपको स्वयं प्रभा, मूक्स और बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में भी बताए जाएंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कुल मिला के आपके इस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। इनको अगर आप करके जाते हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन मूक्स, स्वयं प्रभा, स्वयं, इन सब से मिला के आपके सही हो जाते हैं। तो आप इनको पक्का करते जाइए। जैसे ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको पक्का करते रहिए और उसके नोट्स एक से कीवर्ड टाइप के 1-1 पेज में ऐसे बनाते रहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में हेल्प हो, और इन टॉपिक्स को आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चैनल में बने रहिए और जो भी कंटेंट्स आते हैं उसका फ़ायदा उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए और ख़ुद से भी अपनी नोट्स और बाकी चीज़ें प्रिपेयर करिए और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो ठीक है, थैंक यू।